हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। अभी जो है इंडियन कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम आपका ख़त्म हो गया पूरा 31 मार्च 2022 को। ठीक है, अभी रिजल्ट के बारे में बात चल रही है और सारे बच्चे सवाल पूछ रहे थे, सर रिजल्ट के बारे में बताओ कब तक आ जाएगा और कट ऑफ क्या आ जाएगी। ठीक है, कट ऑफ के ऊपर हम लोग जानेंगे एक नए वीडियो के अंदर। अब यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आपका किस शिफ्ट में एग्ज़ाम था और आपने टोटल कितने अटैम्प्ट किए हैं। ठीक है, तुक्का मारा है चाहे कन्फर्म सही किया है। ठीक है, आप कितने अटैम्प्ट किए हो ये चीज़ कमेंट करके बताओ। इसके बाद मैं आपके कट ऑफ के बारे में बताता हूँ और एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कट ऑफ कितनी जा सकती है। अभी के लिए 2-3 मैसेज आपको मैं दूंगा फिर रिजल्ट को लेके। गाइस यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के अंदर आपका जो था रिजल्ट के बारे में साफ साफ लिखा रहता है ना कि रिजल्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, तो रिजल्ट डिक्लेरेशन के बारे में साफ साफ दे रखा है कि द रिजल्ट ऑफ ईच स्टेज ऑफ सिलेक्शन प्रोसीड्योर फ्रॉम स्टेज 1 टू स्टेज 3 कैन बी, मतलब ये क्या है ना, पूरा पूरा पढ़ोगे तो मतलब जैसे द रिजल्ट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन एट स्टेज 1 विल बी अनाउंस टेंटिवली विद इन 30 डेज। मतलब लगभग 30 दिन के अंदर देंगे। तो आप यही चीज़ मान सकते हो कि आपको अप्रैल में रिजल्ट आएगा, बट 20 अप्रैल के बाद आएगा। 25 अप्रैल और 30 अप्रैल के बीच में आपका आ जाएगा रिजल्ट। ठीक है, तो ये चीज़ है, 25 से 30 के बीच में आएगा। अब एग्जैक्ट डेट है क्या ये किसी को है नहीं पता, तो तुक्का मारने से कोई फ़ायदा है नहीं। बट यहाँ पे उन्होंने 30 दिन का है, तो आपको ऑब्वियसली वो 30 या तो 30वां दिन देंगे या फिर 28 से 30 दिन के बीच में दे देते हैं। ठीक है, तो ये इनका हर बार का। और यहाँ पे कोई डिले विले नहीं होगा क्योंकि जब से एयरफोर्स ने अपना रिजल्ट डिले कर रखा है तब से एक कोस्ट गार्ड ने अपना सारा मतलब प्रोसेस कंटिन्यू कर रखा है और इधर से कोई डिले है नहीं। तो इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर कुछ भी डिले नहीं होगा, सब ऑन टाइम होगा। तो यहाँ पे 2-3 मैसेज मैं आपको देने वाला हूँ कि यहाँ पे जिसको भी लग रहा है ना कि मेरी एग्ज़ाम बहुत अच्छी गई है और हमने आंसर भी ठीक ठाक कर रखा है, चाहे वो सेक्शन कोई मतलब जीडी हो, डीबी हो, यांत्रिक हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा अगर जिसका रिजल्ट आने वाला होगा उसके पास लगभग 2 महीने टाइम है रनिंग के लिए। लगभग मान लेते हैं हम लोग 2 महीने टाइम है उनके पास। ठीक है, क्योंकि रिजल्ट आता है तो फिर स्टेज 2 के लिए कुछ अप्लाई करने के लिए भी डेट निकलता है ना आप कि डेट कर लो, फिर आपका एडमिट कराता है ना कि स्टेज 2 में आपको जाना है। तो ये सभी चीज़ें प्रोसेस मान लो 2 महीने और लगेंगे आपको फिजिकल के लिए। तो इस 2 महीने 2.5 महीने के बीच में आपको अपना फिजिकल की तैयारी करते रहना है गाइस। और मैं आपको एक चीज़ कहता हूँ कि जिसके मार्क्स इस बार लग रहे हैं कि ना कि सही नहीं गए हैं, और मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, जिसको भी लग रहा है कि मेरे 45 से नीचे सही है, भले आपने 60 मारा है, ठीक है, बट आपको लग रहा है कि 45 से नीचे हमने सही कर रखा है, ठीक है, मेरे 45 से कम मार्क्स बन रहे हैं, तो गाइज वो बच्चा क्या करे ना, या फिर 45 भी मार्क्स बन रहा है तो आप चुपचाप तैयारी करने लगो अगले बार के लिए। ठीक है, क्योंकि आप वेट करोगे 2 महीना, ऑब्वियसली कट ऑफ सेक्शन 1 का 45 प्लस ही जाएगा, नो डाउट इसके अंदर। वहीं पर अगर जीडी के बारे में बात कर ले तो 70 से कम जिसका लग रहा है स्कोर वो अभी प्रिपरेशन पे लग जाए। फिर भी मैं कट ऑफ नहीं कह रहा हूँ कि 70 जाएगा, या फिर कट ऑफ ये भी नहीं कह रहा कि 45 जाएगा। मैंने उनको हिंट दिया, ठीक है, कि जिसको लग रहा है ना कि इससे कम स्कोर कर पा रहे हो आप लोग, ठीक है, तुक्का उक्का मारने के बावजूद भी, तो फिर लग जाओ नेक्स्ट बार की तैयारी के लिए। और यहाँ पे ओबीसी को एज रिलैक्सेशन 3 साल का मिल जाता है, एससी एसटी को 5 साल का मिल जाता है, और अभी से लग जाना गाइज। अभी के लिए फ़िलहाल के लिए मैं कहना चाहूँगा कि कोस्ट गार्ड की अभी कोई नया बैच तो स्टार्ट करूँगा नहीं मैं, ठीक है, तो इसके लिए काम करो आप लोग, जो प्रीवियस ईयर की क्लासेस मैंने करा रखी है उनको देखते रहो, नोट्स बनाते रहो, सबसे ज़रूरी है नोट्स। और हाँ, मैं कहना चाहूँगा फिर से, बहुत सारे बच्चों ने ये कहा सर आपका पढ़ाया हुआ एज इट इज़ आया एग्जाम में, और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सर आपका पढ़ाया हुआ कुछ भी नहीं आया, मैं 2 दिन से जुड़ा था, आपका सारा 500 PDF रट गया। भाई सुनो, 2 दिन से जुड़े थे और आप सोच रहे हो कि हम सब कुछ पढ़ लें कि वीडियो के अंदर और हम पूरा एग्जाम क्रैक कर दें, ये पॉसिबल है नहीं। ठीक है, ये देखो मेरे बारे में आप किस तरीके से अब मतलब एक विचारधारा बनाते हो, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे पता है कि मैंने बहुत अच्छा बेटर किया आप लोगों के लिए। आप लोगों ने जितना मेहनत नहीं किया होगा उससे ज़्यादा मैंने आपके लिए मेहनत किया था। और ऑब्वियसली जो बच्चे पिछले 3-4 महीना से मेरे से जुड़े थे उनका एग्ज़ाम अच्छा गया, तो फिर आप फिजिकल की तैयारी में लगो, बिकॉज आगे जाके कोई एग्ज़ाम आपको देना है नहीं इंडियन कोस्ट गार्ड के अंदर, तो आपको जो भी है फिजिकल वगैरह रह गया। ठीक है, तो आप अपने फिजिकल पे और मेडिकल पे ज़रा फोकस करो। जिसको लग रहा है कि मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया है, मार्क्स भी अराउंड हमको बन जा रहा है 53, 54, 55 बन जा रहा है ना, तो वो फिर आप सिलेक्शन मतलब एक तरीके से 55, 56 जिसका स्कोर कर रहे हो आप, ठीक है, बहुत सारे बच्चे हैं कर रहे हो ऑब्वियसली, तो वो बच्चा एक काम करे, क्या काम करेगा वो, बिल्कुल भी आप मेडिकल की तैयारी करो, बिकॉज फिजिकल की तैयारी तो करते करते मेडिकल की भी तैयारी करो, आई साइट वगैरह भी चेक करा लो, क्योंकि मेडिकल में फिट होने के लिए काफ़ी मेहनत करना पड़ता है गाइस। ठीक है, ऐसा नहीं कि उठ के चलेगा और मेडिकल में फिट हो गए, काफ़ी मतलब आँख वगैरह चेक करा लो और आँख की थोड़ी सी केयर करो। बाकी जो एक्सरसाइज करो, नौकनी वगैरह है तो नौकनी की एक्सरसाइज करो, सब चीज़ करते रहो और मेडिकल की तैयारी करते रहो। फिलहाल ये जो चीज़ें मैंने कही आपको, ये सब काम करो कि आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे। और साथ में गाइज आज शाम को 5:30 बजे आते हैं नए वाले चैनल पे लाइव, ठीक है,
वहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं कि जो है एसएससी एमटीएस और एसएससी सीएचएसएल की क्लासेस कितने बजे से होंगी। 4 अप्रैल से मंडे से स्टार्ट हो रहा है। देखो मैंने 3 अप्रैल से स्टार्ट नहीं करा बिकॉज संडे है, और इधर 2 दिन मैंने रेस्ट लिया बिकॉज आपके लास्ट एग्जाम तक मैंने, पता है ना आपको भी कितनी मैंने मेहनत की है, बिना एक भी दिन गैप किए कंटिन्यू दिन में 3-3 4-4 क्लासेस में करा रहा था अकेले, जो चीज़ पॉसिबल नहीं था फिर भी करा रहा था। तो फिर इधर काफ़ी मतलब 2 दिन मैंने रेस्ट किया, और 2-3 दिन के बाद मतलब लाइक आपको 4 अप्रैल से आपका जो एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल का क्लास स्टार्ट हो रहा है। A to Z स्टडी पे नहीं, बल्कि A to Z स्टडी का जो नया चैनल है A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम, तो वहाँ पे जो गाइज आपका स्टार्ट हो जाएगा क्लास। और वहाँ पे करंट अफेयर की क्लासेस हमने कंटिन्यू करा दिया, अनुभव मैम करा रही है। बाकी हम लोग आ रहे हैं जीके की और मैथ रीजनिंग इंग्लिश की क्लासेस को लेके। बाकी आयुष सर भी आ रहे हैं, मैं भी आ रहा हूँ, सब कोई मिलके वहाँ पे आ रहे हैं, धमाका करेंगे एसएससी एमटीएस और सीएचएसएल के अंदर। तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उस चैनल का लिंक जो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। फिर भी आप यहाँ पे जाने से पहले 1-2 चीज़ें याद रखो कि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़े रहना, बिकॉज वहाँ पे मैं कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन देते रहता हूँ। और फिलहाल आप एसएससी के अलावा और किस डिफेंस में किस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बिकॉज आपको पता ना कि A to Z स्टडी के ऊपर सिर्फ डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन होगी। तो यहाँ पे किस नेक्स्ट डिफेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करनी चाहिए, या तो एयरफोर्स या फिर नेवी, कॉमेंट करके बताना। बाकी एसएससी वगैरह जो है या फिर अदर जो यूपी पुलिस वगैरह कह रहे हो, तो यूपी पुलिस की वैकेंसी आने तो वो सभी चीज़ें A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स के ऊपर करेंगे हम लोग, ठीक है, उस वाले चैनल पे, उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। तो जाओ। और 2-3 चीज़ें हैं, आपने किस शिफ्ट में एग्ज़ाम दिया था, किस शिफ्ट में, ठीक है, या फिर क्या डेट थी आपकी, और आपने कितनी सही मारी है, मतलब कितना आपने क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किया, ये चीज़ कमेंट करके जरूर बताना। और जाने से पहले 2-3 चीज़ें और बताना चाहूँगा आपको कि जो भी स्टूडेंट्स ये रोना रो रहे थे कि मेरी मार्कशीट नहीं थी, तो उन्होंने साफ साफ कहा था कि डिजी लॉकर जो है यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं है। ये फिर बहुत ज़्यादा बच्चा व्हाट्सअप पे कमेंट कह रहे सर इसके अगेंस्ट वीडियो बनाओ। देखो इसके अगेंस्ट कोस्ट गार्ड के अगेंस्ट, देखो कोस्ट गार्ड ने एक भी रूल को ब्रेक किया नहीं है, वो अपने रूल पे चला है। उसने आपको मतलब पिछले 6 महीना पहले से ये सारा नोटिस दे रखा था क्या क्या हमें चाहिए, तो 6 महीने में आप सब कुछ ठीक ठाक कर सकते थे। वो कह रहा था कि मैम मुझे मार्कशीट चाहिए 10th का, आप नहीं जुटा रखे, आपकी गलती है। अब वो भी इसने भी कहा था कोस्ट गार्ड ने कि ठीक है चलो मार्कशीट आपके पास नहीं है तो कम से कम अपने प्रिंसिपल से या फिर जो भी आपका इंस्टीट्यूट का हेड है उनसे एप्लीकेशन लिखवा के जाओ। तो बच्चे मतलब किस मूड में चले गए थे पता नहीं, या फिर उन्होंने कहा था कि कुछ भी डेटा मिसमैच नहीं होना चाहिए, एक चीज़ें सेम होनी चाहिए। तो फिर भी आप कह रहे थे कि नहीं हम तो अपनी मनमानी करेंगे। तो कोस्ट गार्ड ने कुछ भी रूल ब्रेक नहीं किया, ठीक है। और एक जगह कहीं का एग्ज़ाम जो है कैंसिल हुआ है कि क्या ऑफिशियली अभी तक कुछ नोटिस नहीं आया है। हाँ एग्ज़ाम सेंटर पे चिपकाया होगा, बट ओवरऑल इंडिया का उससे कोई कैंसिल हुआ नहीं है, ठीक है। तो वो गाइज यहाँ पे देखो एग्ज़ाम कैंसिलेशन को लेके जब तक ऑफिशियल साइट पे कुछ ऐसा नोटिस नहीं आ जाता तब तक इसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। सो एग्ज़ाम कैंसिल के बारे में मत टेंशन लो, और जहाँ पे ऑफिशियली बिकॉज कुछ नोटिस आया नहीं, और जहाँ का कैंसिल हुआ होगा तो मान लो किसी एक शिफ्ट का हुआ होगा, पूरा दिन का नहीं हुआ होगा, ठीक है। बिकॉज कुछ रीज़न होगा, क्या रीज़न है एग्जैक्टली मुझे पता है नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियली अगर आता तो इसके बारे में कुछ भी बोल पाता। बट रिजल्ट में इसका कुछ आपको इफेक्ट देखने के लिए नहीं मिलेगा। रिजल्ट बिल्कुल भी नीट एंड क्लीन आएगी हर चीज़, ठीक है। और क्या कुछ नहीं। बाकी आप A to Z स्टडी ऑफिशियल जो मतलब A to Z स्टडी एसएससी एग्जाम्स का जो चैनल है उसको सब्सक्राइब करके बनो। वहाँ पे 4 अप्रैल से मिलते हैं, और आज शाम को 5 बजे 5:30 बजे के आसपास मैं आपको टेलीग्राम पे मैसेज कर दूंगा। चलो 5 बजे आते हैं हम लोग वहाँ पे लाइव, ठीक है। और लाइव में बहुत डिस्कस करेंगे कि क्या क्या मैथ में पढ़ना है, क्या क्या रीजनिंग में पढ़ना है, और कितनी टाइम टेबल सब क्लासेस से क्या रहेगी, ठीक है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बने रहो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।